हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज मूवी द होम इन द ट्री। एक सांशी गांव में बा वैंग नाम का एक लड़का रहता था। उसे बहुत कम मार्क्स मिलते थे, इसीलिए सब टीचर उससे गुस्सा थी और उसे मारते भी थे। एक दिन सब बच्चे स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन बा लाइब्रेरी से कॉमिक बुक चोरी कर रहा था। तभी प्रिंसिपल यिन उसे पकड़ लेते हैं। वो बा को बहुत हेट करते थे। उन्होंने कभी बा की क्रिएटिविटी को सपोर्ट ही नहीं किया था। उन्हें बस पढ़ाई से ही मतलब था। बा वो बुक्स स्कूल से उधार लेता था और फ्रेंड्स को भी देता था, पर प्रिंसिपल ने वो बुक्स ले ली थी ताकि वो सिर्फ पढ़ाई करे, इसीलिए बा चोरी करता है। बा की चाइनीज टीचर मिस जियो प्रेग्नेंट थी। वो बा को कोई भी एक वर्ड का सेंटेंस बनाने के लिए बोलती हैं और वो अनजान में बोल देता है कि आप मोटी हो, और फिर टीचर उसे पनिशमेंट देती हैं। वो हमेशा ही उसे पनिशमेंट देती थी। स्कूल के बाद बा एक ट्री के ऊपर जाता था। वो उस ट्री पर घंटों रहता था। वो उसकी फेवरेट प्लेस थी। मिस जियाओ ने बा को होमवर्क याद करने के लिए बोला था और वो उसे याद हुआ या नहीं ये देखने के लिए उन्होंने उसे बुलाया था, लेकिन बा ने तो कुछ याद ही नहीं किया था। पर फिर भी वो वहाँ जाता है। उसे वहाँ एक ब्यूटीफुल गर्ल दिखती है। वो मिस जाओ के प्लेस पर आई थी क्योंकि मिस जाओ ने मैटरनिटी लीव ली थी। उस ब्यूटीफुल गर्ल का नाम मिस फैन था। उनके हिसाब से कोई स्टूडेंट बैड नहीं होता, बैड होते हैं तो सिर्फ टीचर्स। मिस फैन बहुत अच्छी होती हैं और वो बा को लंच करने के लिए बोलती हैं। मिस जियाओ बोलती हैं, नहीं, पहले तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, और होमवर्क के क्वेश्चंस के आंसर पूछने लगती हैं। लेकिन बा ने कुछ किया नहीं होता, इसलिए उसको आंसर नहीं आते और वो बा पे चिल्लाने लगती हैं। मिस फैन मिस जियाओ की सिस्टर थी। वो मिस जियाओ को बोलती हैं कि आप बा के साथ इतना स्ट्रिक्ट और रूड क्यों हो। मिस जियाओ बोलती हैं, वो ऐसा ही है, वो बहुत शैतान है और वो कभी पढ़ाई भी नहीं करता। फिर हमें दिखाया जाता है कि बा और उसके फ्रेंड एक स्ट्रीट वेंडर के साथ गेम खेल रहे होते हैं। वो मैन बोलता है कि अगर तुमने इस पाउच से 10 ब्लू मार्बल निकाल लिए तो तुम सबको जो गिफ्ट चाहिए वो मैं दूंगा। बा को पता था कि वो मैन चीटिंग करता था और सबसे पैसे लेने के लिए ये सब कर रहा था। बा अपने ब्लू मार्बल्स अपने पॉकेट से निकालता है और उस मैन को दे देता है। वो देखते ही मैन गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैंने पाउच में 8 ही ब्लू मार्बल्स डाले थे, तो तुम्हारे पास 10 कैसे आए? तुमने चीटिंग की है। और इससे हमें पता चलता है कि उस मैन ने भी चीटिंग की थी। वो मैन सभी मासूम बच्चों से ऐसे ही चीटिंग करता था। और फिर बो की और मैन की फाइट हो जाती है। तभी वहाँ मिस फैन आ जाती हैं। मिस फैन फाइट रोक देती हैं और बा को घर छोड़ देती हैं। मिस फैन बा के पेरेंट्स को बताती हैं कि बा की कोई गलती नहीं है, लेकिन बा के डैड को बा पर भरोसा ही नहीं होता। वो बा को मारने लगते हैं। उनको हमेशा बा के अंदर कमियां ही दिखती हैं। और अगले दिन मिस फैन का स्कूल का पहला दिन होता है। वो सभी स्टूडेंट को कॉमिक बुक पढ़ने के लिए अलाउ कर देती हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। मिस फैन बो को लाइब्रेरियन की जिम्मेदारी देती हैं और बो खुश हो जाता है। कुछ दिनों में ही मिस फैन सबकी फेवरेट बन जाती हैं। वो सिर्फ स्टूडेंट के स्टडी पर ही नहीं पर उनके क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देती थी। एक दिन बा अपने स्पेशल प्लेस उस ट्री के पास मिस फैन को ले जाता है। मिस फैन वहाँ बहुत एंजॉय करती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके स्कूल में नैप टाइम भी होता था। अगर हमारे स्कूल में ऐसा होता तो कोई पढ़ता ही नहीं, सब सोने के लिए स्कूल आते। बा बेंच पर सो रहा था और वहाँ से वो गिर जाता है। मिस फैन बो को टीचर्स रूम के बेड पर सोने के लिए परमिशन देती हैं। बा को वुडन बेड पर सोने की आदत थी, वो भी बिना गद्दे की। वो पहली बार इतने अच्छे बेड पर सोया था, इसीलिए उसे बहुत गहरी नींद लग जाती है। लेकिन खड़ूस प्रिंसिपल बा को वहाँ देख लेता है और चिल्लाने लगता है और उसे लास्ट वार्निंग देता है। एक दिन प्रिंसिपल मिस फैन को मिलते हैं और बोलते हैं कि एग्जाम पास आ गई है, इसीलिए अब स्टूडेंट को कॉमिक बुक रीड करने के लिए मत देना। मिस फैन प्रिंसिपल को सॉरी बोलती हैं और बोलती मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और उसके दूसरे ही दिन वो कॉमिक बुक मांगने आता है। तभी मिस फैन मना कर देती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम्हें कॉमिक बुक रीड करनी है तो तुम्हें एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने होंगे। बा मिस फैन की बात मान लेता है और दिन रात पढ़ने लगता है। बा एग्जाम के पहले बहुत नर्वस हो जाता है, इसीलिए वो सब आंसर्स पूरी अपनी बॉडी पर लिखने लगता है। मिस फैन देख लेती हैं और बोलती हैं जाकर नहाओ। बा का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होता है। थोड़े दिन बाद मिस फैन आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। वो बहुत खुश होती है क्योंकि सभी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे। बा को 73 मार्क्स मिलते हैं और मिस फैन खुश हो जाती हैं। बा अपने पेरेंट्स को मिस फैन के बारे में बताने लगता है। बा की मॉम उसके प्रोग्रेस पे बहुत खुश होती हैं, लेकिन डैड खुश नहीं होते। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें अवार्ड मिला
तभी मुझे खुशी होगी। और फिर हमें अवार्ड सेरेमनी का दिन दिखाया जाता है। बा को वो अवार्ड चाहिए था क्योंकि उसे उसके डैड को दिखाना था कि वो भी कुछ कर सकता है, पर बा को वो अवार्ड नहीं मिलता और वो सैड हो जाता है। मिस फेन एक सर्टिफिकेट बनाती हैं, पूरी क्लास के सामने बो को देती हैं। वो बहुत खुश हो जाता है और वो सर्टिफिकेट वो घर लेकर जाता है। बो की मॉम खुश हो जाती हैं और वो सर्टिफिकेट वॉल पर लगा देती हैं, लेकिन उसके डैड खुश नहीं होते। वो बोलते हैं लाना है तो फेक नहीं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना। मिस फेन हमेशा बो की मेहनत को अप्रिशिएट करती थी और फोटो निकालती थी। बो के फ्रेंड्स उसके साथ ट्रिप पर जाते थे और वहाँ बहुत एंजॉय करते थे। फिर एक दिन बो मिस फेन के पास कॉमिक बुक मांगने जाता है, पर उसे पता चलता है कि मिस फेन आई ही नहीं होती। बो की फेवरेट पर्सन नहीं आई होती, इसीलिए उसे अच्छा नहीं लगता। वो फिर मिस फेन के रूम में जाता है और कैमरा देखने लगता है। फिर वो कैमरा बाहर लेकर आता है तो उसे दिखता है कि मिस फेन और एक बॉय साथ आ रहे थे। वो जल्दी से कैमरा जहाँ था वहाँ रख देता है और बेड के नीचे छुप जाता है। मिस फेन और वो बॉय एक दूसरे को निकनेम से बुला रहे थे और वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही क्लोज थे। मतलब आप समझ सकते हो कितना क्लोज थे। और ये देखकर बो का दिल टूट जाता है। पहले तो बो को लगता था कि वो दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं, और फिर उसे पता चलता है कि वो मिस फेन का बीएफ ही है। उसे इतनी जेलसी होती है। दूसरे दिन वो एकदम अच्छे से नहा के, एकदम बालों में जेल लगा के सेट करके जाता है इम्प्रेस करने, लेकिन उसके फ्रेंड हंसने लगते हैं और बोलते हैं ये क्या किया है। मिस फेन बो को पूछती हैं क्या हम दोनों, मतलब कि उनका बीएफ और वो की स्पेशल प्लेस पर आ सकते हैं, और वो बेचारा मना नहीं कर पाता तो हाँ ही बोल देता है। मिस फेन और उनका बीएफ साइकिलिंग करने जाते हैं, तभी वो झूले की रस्सी काट देता है ताकि उनका बीएफ नीचे गिर जाए, पर यहाँ तो सब उल्टा हो जाता है। मिस फेन आकर बैठ जाती हैं और झूला टूट जाता है और वो गिर जाती हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है। ये देखकर बो को बहुत बुरा लगता है। और फिर हमें 2 हफ्ते बाद दिखाया जाता है कि बा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और मिस फेन स्कूल छोड़ देती हैं। और फिर बो को मिस फेन का एक लेटर मिलता है। मिस फेन ने लिखा था कि वो बो को और सभी स्टूडेंट को बहुत मिस करती हैं और बोलती हैं कि अगर तुम बहुत मेहनत करोगे तो तुम्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट ज़रूर मिलेगा। और आगे लिखा होता है कि मैंने ग्रेजुएशन अब कंप्लीट कर ली है, मैं तुम्हें मेरे ग्रेजुएशन की फ़ोटो भेज रही हूँ और तुम सब बहुत मेहनत करना और हैप्पी रहना। वो सैड हो जाता है और अपने फेवरेट प्लेस पर जाता है। तभी उसे दिखता है कि उसका फेवरेट ट्री किसी ने तो कट कर दिया था। वो फोटोज और लेटर्स ट्री के पास ही दफना देता है और चला जाता है। फिर ट्री से एक नई टहनी आती है और हमें इससे पता चलता है कि एक ना एक दिन ये ट्री फिर से बड़ा होगा और उसके फेवरेट प्लेस में फिर से जान आ जाएगी और फिर से उसका पर्सनल घर एक ट्री हो जाएगा और वो वहाँ बहुत एंजॉय करेगा। ओके बाय गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।